हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं गौतम कुमार। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैथ्स के फिर से आपको सीरीज में आज जो है सेट नंबर 9 है। तो बहुत दिनों से नहीं आ रही थी, कुछ कारण था जिसकी वजह से नहीं आ रहा था। चलिए हम आज फिर से शुरुआत करते हैं। आज से फिर कंटिन्यू वीडियो आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सेट नंबर 9 को हम लोग देखते हैं कि देखिए पहला क्वेश्चन है। इसमें 25 क्वेश्चन का ये सेट है। कोशिश करेंगे कि 25 के 25 क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर करा दिया जाए आपको। ठीक है, तो देखिए 13 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग जो है 1339 है। इन संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, वो चीज हमको मालूम करना है। साथियों, ये जो मैथ का जो आपका वीडियो है आने वाला है, आपको जो एग्जाम है जैसे इस बिहार एसएससी हो गया और बिहार टीचर का जो वैकेंसी है उसमें भी आपका मैथ क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आपको कम समय में ये ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएंगे। अगर कुछ मैथ आप जानते हैं तो थोड़ा थोड़ा अगर एक एक वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो इससे आपका सारा चीज जो होगा ना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले फिर बातें बाद में होते रहेगी। देखिए 13 क्रमांक संख्याओं का आपका योग जो दिया हुआ है 1339 है। 13 क्रमांक संख्या कौन सा हो जाएगा? देखिए पहले हम लोग बेसिक समझ लेते हैं। x प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा और ऐसे डॉट 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 करते करते कहाँ तक आएगा? आपको x प्लस 12 तक जाएगा। ठीक है, तो आप देखिएगा कि 1 से लेके यहाँ 12 हो जाएगा और एक x जो होगा वो मिला के 13 होगा। और तीनों के सब टोटल को जब जोड़ेंगे तो आपको देखिएगा कि x के संख्या कितना हो जाएगा मेरे भाई? x की संख्या आपको 13x हो जाएगा। के बाद अब अगर देखिएगा यहाँ 1 2 से लेके अब 12 तक को जोड़िएगा तो आप याद रखिएगा प्राकृत संख्याओं का योग होता है n इंटू एन प्लस 1 बटा में 2 होता है। तो हमको 1 से लेके 12 तक की संख्या जोड़ना है तो 12 एक क्या करेंगे? 13। 12 प्लस 1 13 हो जाएगा, बटा में 2 क्या जाएगा? 2 छक 12, यानी कि 13 पच्चे 65 13 छक 78। यानी कि यहाँ जो संख्या हो जाएगा आपको 13 छक 78 हो जाएगा। ठीक है, और इतना संख्याओं का योग कितना है? 1339 है। क्या लिखेंगे हम लोग? 1339 लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? इसके बाद 13x बराबर निकालिएगा तो ये 78 इधर से माइनस हो जाएगा। 1339 में क्या करेंगे हम लोग? 78 माइनस करेंगे तो 9 में से 8 जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ 12 में से 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 12 में से और 13 में 7 जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ क्या बच जाएगा? 1261। यानी कि 1261 हो जाएगा हमारा संख्या। यानी 78 को इधर जब लेके गए हैं तो हम लोग क्या करे हैं? माइनस कर दिए। अब हम लोग 13 से जब डिवाइड करेंगे तो 63 26 से हो जाएगा। देखिए 13 17 से 13 से जब इसमें डिवाइड कीजिएगा 13 हो जाएगा आपको 17 से, या 16 में से 7 जाएगा 9 और 1 बचेगा तो 63 91 हो जाएगा। तो 97 बार में जो है ना आपका ये डिवाइड हो जाएगा 97 बार में। एक्स बराबर क्या जाएगा? 97 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग को फोकस क्या करना है कि मैथ के कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, उसको सीखना है। समझिए कि मैथ बनता कैसे, तभी आप लोग एग्जाम हॉल में बना पाइएगा। नहीं तो आपको क्या होगा कि दिक्कत होने लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझना है कि कैसे कैसे बन रहा है। अब यहाँ देखिए कि 13 क्रमांक संख्याओं का योग जो है 1339 बोला है। तो आपको 97 हमने निकाल लिया कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ x प्लस 1 x प्लस 2 एक कंटिन्यूअस जाएगा। देखिए मैथ को क्या कर सकते हैं, आपका कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप कैलकुलेशन को छोटा करके और छोटा कर सकते हैं। ठीक है, होना है देखो तो 97 हो गया। अब हमारा जो संख्या है कहता है कि इन संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो हमारे पास अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? देखिए x का वैल्यू 97 आया है, 97 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 98 हो जाएगा। फिर हमारा बढ़ते चला जाएगा, जो संख्या होगा 97 होगा, 98 होगा, 99 होगा। पर टहलते हुए देख लो ना, साइकिल देख। फिर आपका 100 हो जाएगा, इसके बाद 101 हो जाएगा और इसके बाद क्या हो जाएगा? 102 हो जाएगा, 103 होगा, 104 होगा। ठीक है, इसके बाद अगर 105 होगा, इसके बाद आपको 106 होगा, इसके बाद 107 होगा। ठीक है, अब मिला के देखिए कि आपको ये जो है 13 क्रमागत पूर्ण संख्या हुआ कि नहीं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हुआ है। 11 हुआ हो जाएगा, एक 12 और एक हो जाएगा ये आपका 13। ठीक है, अब हम लोग को देखना है कि इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन है। देखिए तो 97 आपका एक अभाज्य संख्या है। इसके बाद आपका 101 है। ठीक है, 100 आपका 3 है। इसके बाद क्या देखिएगा कि आपका 107 है। ठीक है,
तो आपको 107 हो गया, 109 होगा कि नहीं, 109, 100 अगर 9 देखिएगा तो देखिए आपका हो जाएगा कितना, आप अगर इसको जोड़िएगा 4 संख्या हो गया ना, 109 अभाज्य संख्या है कि अगर 109 को अगर फैक्टर करके देखिएगा, अगर 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं से देख लेते हैं हम लोग। 3 तिहाई 9 हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा, 3 छक 18 आ जाएगा, नहीं कट रहा है, ठीक है, ये नहीं कट रहा है। तो अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना हो गया, 4 होगा। अगर हम चारों को जोड़ेंगे, देखिए 3 1 4, 4 और 7 हो जाएगा 11, 11 7 18, 18 हो जाएगा ना, तो 105, तो 5 109 भी अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो अब आपको जो है ना कितना हो गया, आपको ये 5 जो है अभाज्य संख्या हो गया। पांचों को संख्या को अगर जोड़ दीजिएगा, देखिए 9 और 7 16 हो गया, 16 3 19 हो गया, एक 20, अब 20 और 7 27, 27 के 7 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक 7 होगा वही आंसर होगा। तो इस ऑप्शन में जो हम लोग देख रहे हैं कि इकाई अंक क्या है, 7 है, तो इसका मतलब क्या है कि यही वाला ऑप्शन होगा, दूसरा जोड़ने से संख्या हमको आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि सभी के इसके में इकाई अंक 0 है, इसमें 0 है, इसमें 6 है। तो हमको क्या करना है कि पहले एक बार जोड़ के देख लेना है, और जोड़ने के बाद पता चल जाएगा कि कौन संख्या हमको आएगा, इकाई अंक से ही पता चल जा रहा है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है का आंसर हो जाएगा 517। तो सबसे पहले ये चीज बात को सीखना है कि 13 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग 1339 है, तो वो संख्या कौन कौन है, पहले हम वो निकाल लिए। निकालने के बाद क्या करता है, इन संख्याओं में से क्या करना है, अभाज्य संख्या का निकालना है। अभाज्य संख्या कौन कौन होता है मेरे भाई, ध्यान दीजिए कि सबसे अभाज्य संख्या उसको कहते हैं ना कि जिसका आपको फैक्टर जो है ना 2 या 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए जैसे कि आपका 2 हो जाएगा, और ये आपका 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 नहीं होगा, 11 होगा, ये सब डॉट डॉट चला जाएगा। तो इन संख्या को क्या देखते हैं, 2 जो है ना, 2 को हम 1 गुने 2 लिख सकते हैं या 1 गुने 2 लिख सकते हैं, ठीक है, 2 गुने 1 लिखेंगे या 1 गुने 2 लिख सकते हैं। कोई भी संख्या जिसका हम 2 ही फैक्टर कर सकते हैं उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर होता है तो उसको हम लोग क्या लेते हैं, भाज्य संख्या के रूप में लेते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्या कहता है कि एक मशीन के जो मूल्य में है ना 25% की दर से मूल्य ह्रास होता है। देखिए मूल्य ह्रास होता है यदि दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये 2 पॉइंट है। यहाँ पर क्या कहता है कि दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में इसके मूल्य के जो बीच में जो है ना इतना का अंतर है, तो पहले वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य में कितना रुपया में कितना होगा सो निकालना है। देखिए 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है, और जब मूल्य ह्रास होगा ना तब माइनस कर देंगे, 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4 कर लेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं एक मशीन के मूल्य में पहले का जो मूल्य था कितना था, आपका x था, तो यहाँ पर क्या कहते हैं दूसरे वर्ष यानी कि 3/4 का स्क्वायर इधर इंटू क्या हो जाएगा x, अंतर कहता है, तो दोनों का हम क्या कर लेंगे और माइनस, फिर क्या करेंगे 3 वर्ष का अंतर कहता है, तो x गुने और क्या हो जाएगा 3/4 का हो जाएगा, बराबर में कितना दिया हुआ, इसके मूल्य के बीच का जो अंतर है ये आपका 24,000 दिया हुआ, क्या दिया हुआ है 24,000। यहाँ देखिएगा क्या 9 हो जाएगा x बटा में क्या आ जाएगा 16, और यहाँ क्या हो जाएगा 9 27, 27 x बटा में हो जाएगा 4 चौका 16 1 64, बराबर में कितना है ये आपका 24,000 दिया, ठीक है। यहाँ आपको समझ गया होंगे। देखिए समझ ये बात 25% का मतलब 1/4 हो गया, मूल्य में ह्रास है, ये 4 में से घटा लिए 3/4 हो गया। अगर मूल्य में वृद्धि रहता क्या करते, एक प्लस कर देते हैं कि 5/4 होता, ठीक है। अगर हम लोग एलसीएम देखा जाए तो 64 हो जाएगा, तो 16 चौका 64, 9 चौका 36 एक्स हो जाएगा, और यहाँ एक बार में लगेगा तो क्या हो जाएगा 27 एक्स, ठीक है, 24,000, ठीक है। अब यहाँ से हम लीजिएगा तो 9x हो जाएगा, बट्टा में कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है, और 64 से इधर से गुना कीजिएगा, यहीं से आपको हम डायरेक्ट निकाल देते हैं। देखिए यहाँ हो जाएगा x बराबर 64 इधर गुना हो जाएगा 24,000, ठीक है, 24,000 गुने 64 हो जाएगा, और बाई में क्या हो जाएगा आपको 9 हो जाएगा। जब इसको काटिएगा ना तो ऑप्शन नंबर जो है आपको ए आना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले वर्ष के अंत के जो मशीन का जो मूल्य होगा ये कितना होगा, आपको इतना हो जाएगा, ठीक है।
तो आपसे बता देते हैं कि अभी जो बिहार टीचर फेज 2 का जो है फॉर्म फिलअप का शुरू हो गया है। और पहले भी बहुत 1.25 लाख के आसपास जो है से कि गांधी मैदान में आपको 2 जो है नवंबर को मुख्यमंत्री जो है आपको ज्वाइनिंग लेटर दिए हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत गोल्डन चांस है कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है कॉमन पेपर है, फिर सिलेबस भी चेंज किया है, में 8 क्वेश्चन आपको मैथ का दे रहा है। तो ये अगर आप मैथ को अगर इस वीडियो को आप देखेंगे तो इसी तरह से आपको समझ में आ जाएगा और आप क्वेश्चन को बना लीजिएगा, ठीक है। हालांकि मैं उसका भी जो आपको चैप्टर बाय चैप्टर मैथ शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप उस टाइप का भी बना लीजिएगा तो बेहतरीन का मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो ध्यान रखना है कि किसी भी एग्जाम है जहाँ पर आपको मैथ पूछता है, इसके लिए ये आपको काफी फायदेमंद होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7560 रुपया का एक धनराशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि उनके हिस्सों में से क्रमशः 400, 300 और 260 रुपया कम कर दिए जाएं। हिस्सों का जो अनुपात है 4:2:5 हो जाता है। तो बी के हिस्से की जो है ना मूल धनराशि कितनी थी, ये चीज हमको निकालना है। देखिए पहले कितना था, 7560 रुपये, 400 रुपया, 300 रुपया, 260 रुपया कम कर दिए जाते हैं ए बी सी के हिस्सा, ठीक है। और इसके बाद जो बच जाता है ना धन, उसको 4:2:5 में बांट देता है। तब कहता है कि बी के हिस्से का मूल्य कितना था, वो चीज निकालना है। तो देखिए 400 और 300, 700 और 260, तो 960 हो गया। 960 जो है 7560 में से आप घटा दीजिएगा, 960 घटाइएगा, जो कि 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 15 में से 9 गया तो 6 हो जाएगा, यहाँ 6 बच जाएगा, 6600। यानी कि इतना माइनस जब कर दिए हम लोग तो ये जो है 4:2:5 बराबर कितना हो गया, 6600, ठीक है। और ये का हिस्सा है, ये बी का हिस्सा, और ये सी का हिस्सा है। क्या हिस्सा है, क्या हिस्सा है। 4 2 6 6 5 11, 11 एक्स बराबर मान लेते हैं कि 6600। अगर भाग कर दीजिएगा तो 11×6=66, यानी कि 600। एक्स बराबर कितना हो गया, 600। हमको पूछ किसके रहा है, बी के हिस्से की मूल बात पूछ रहा है। बी का हिस्सा क्या है, यहाँ देखिए बी का हिस्सा 2 है और ए का हिस्सा 4 है, तो बी का पूछ रहा है। तो यहाँ बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर 2x होगा, यानी 2 में हम लोग गुना कर देंगे 600 से, 6×2=1200 हो जाएगा, 1200 हो गया। और इसके बाद बी को कितना मिला था पहले हिस्सा, 100 और प्लस कर देंगे, यानी कि टोटल हिस्सा जो है इसको 1500 मिला। अब इसी में क्वेश्चन पूछता है कि ए को कितना मिला था, 6×4 2400, फिर 400 2800। किसी को कितना मिला, 6×5 30, 3000 और 260, यानी 3260 रुपया मिलता था। आपको क्वेश्चन क्या होता है कि ट्रिक पर नहीं जाना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इस बात पे फोकस करना है और तब बनाना है, समझ गए। यही चीज फोकस करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है कि 240 का x%, 240 का x% बराबर किसका है, x का 450 के 60% के बराबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 240 का हम लोग क्या करेंगे, x%, x बटा क्या हो जाएगा मेरे भाई, 100 होगा, बराबर किसके है, x प्लस 450, तो x प्लस 450 लिखे, ठीक है। तो गुने 60% के बराबर है, तो 60 बटा क्या करेंगे, ठीक है। 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 100 से काट दीजिए, 6×4 = 24, 4 बार में कट गया। यहाँ 4x आई ई एक्स इनने आएगा, घट जाएगा तो 3x बराबर कितना, 450, काट दीजिएगा तो 15×3=45, यानी 150। x का वैल्यू क्या हो गया, 150। अब कहता है x प्लस 50 का 20%, यानी 150 प्लस 200, 200 का 20% कितना हो गया, 40 हो गया, 40 हो गया, 40 हो गया। इसके बाद x के 40% से 40% से कम होगा, यानी कितना प्रतिशत से कम होगा वो निकालना है। यानी अगर हम इसको देखा जाए तो यहाँ x प्लस 50 है तो 50 प्लस 50 हो जाएगा, और इसका निकालिएगा 20%।
20% निकालिएगा तो 200 अगुने 20% का मतलब होगा 1/5, तो 5 चौका 20, यानी कि 40 होगा। और 40 जो है ना एक्स के 40% से, एक्स का मतलब कितना हो गया 150 का, 150 का 40% से कितना कम है वह निकालना है। तो 2 जीरो से जीरो कट जाएगा, तो 15 चौका 60 होगा। 15 चौका जो 60 है से कितना प्रतिशत कम है, यानी 60 से। 40 और 60 में अंतर कितना है 20 का, और नीचे कितना जाएगा 60 आ जाएगा। 30 कितना किससे कर रहा है आपको x प्लस 40% से, यानी 60 से तुलना कर रहा है। और गुने में हम लोग क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो 20 तिया 60 हो जाएगा, और भाग कीजिएगा तो 1/3% कम होगा। तो ये आपको ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी। देखिए जब तक आप कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं रखिएगा ना, तो आपको कोई भी क्वेश्चन जो है आपको परेशान करेगा, हल्का से हल्का क्वेश्चन भी परेशान करते रहेगा। जरूरी इस बात का है कि आप लोग मेहनत कीजिए, जोर लगा कीजिए, दम जबरदस्त मेहनत कीजिए। आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो हमेशा आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, और ये हमारी पहल है हमारे चैनल के द्वारा। कुछ दिन 10-15 दिन डिस्टर्ब था चैनल, इसलिए नहीं हो पाया था। अब जो है आपके रेगुलर वीडियो आ जाएंगे, ठीक है। तो आप प्रयास कीजिए कि हर जो भी वीडियो जाता है आपको उसको पढ़ें और अच्छे से तैयारी करें। बिहार एसएससी खास करके, और जिस भी एग्ज़ाम में मैथ पूछता है वो उसके लिए आपको काफ़ी फायदेमंद होगा। और चैप्टर बाई भी जल्दी शुरू कर रहे हैं, रीजनिंग का भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको रेगुलर रहना है, रेगुलर चैनल पर विजिट करना है और देखना है, प्रयास करना है, चीज़ों को सीखना है। तो गणित का, और देखिए अब रेलवे का भी वैकेंसी आ रहा है, CGL 4 का देख लीजिए। CGL जो 4 है बिहार एसएससी का, बिहार एसएससी 4 का नोटिफिकेशन हो गया है। अमूमन नवंबर महीना में लास्ट वीक तक हर हाल में आ जाएगा, नहीं तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में इसका भी वैकेंसी आ जाएगा। तो आपका मैथ और रीजनिंग, ठीक है, मैथ और रीजनिंग अगर आपके पास स्ट्रांग रहेगा, ठीक है, मैथ और रीजनिंग अगर आपके पास स्ट्रांग पावर है, तो आप किसी भी कंपटीशन में झंडा गाड़ सकते हैं, ठीक ठीक है। देखिए बिहार, अब देखिए टीचर वाला एग्जाम होने जा रहा है, में कॉमन पेपर जो है उसमें भी आपको 30 नंबर का क्वेश्चन, 8 नंबर का 8 क्वेश्चन है। और सोच लीजिए जिस लड़का का मैथ अच्छा होगा तो 8 प्लस जाएगा लोगों से, का तो ऐसे ही प्लस जाएगा 8 नंबर। क्या है जरूरी, जरूरी है कि आपको उसको फाइट करना, मैथ सीखना। मैथ सीखे हुए रहिएगा तो आप औरों से 10 कदम आगे रहिएगा। मैथ सीखिए, बिना मैथ का आप कुछ नहीं होने वाला। अगर कंपटीशन में फेस करना चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, तो मैथ सीखना ही पड़ेगा, हर हाल में सीखना, समझ गए। नहीं तो दूसरा जो प्लस नहीं कर सकता है, क्योंकि दूसरा जीके जीए सब आदमी पढ़ के कंप्लीट कर सकता है, लेकिन ये जो होता है ना एक सिलसिलेवार ढंग से पढ़ना पड़ता है। सिलसिलेवार ढंग से पढ़िएगा तब जाके ये आपको स्ट्रांग होगा। और जैसे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको करना क्या है कि आप हर एक क्वेश्चन को पढ़े हुए होइएगा, तो आपको समझ में आएगा। हर एक क्वेश्चन को आप बनाइए, घर पे बनाइए, रोक रोक के देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किसी वस्तु के इसके विक्रय मूल्य के 8/11 में बेचने पर मधु को 10% की हानि होती है। यदि वह वस्तु के उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 85% पर बेचता, का लाभ प्रतिशत कितना होगा। दशमलव के एक स्थान तक सही है, निकालना है। 8/11, देखिए बेचना था उसको कितना में, ये बेचना था उसको 11 में, ठीक है, 11x मान लेते हैं। और ये बेच कितना में दिया, SP1 जो है सेल्स प्राइस 1, सेल्स प्राइस 2, बेच दिया कितना में 8x में। 8x में बेचने पर मधु को कितना होता है 10% की हानि होती है। हानि होता है तो हम लोग क्या कर लेंगे, क्रयमूल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 8x का तो क्या निकालेंगे, क्रयमूल निकालेंगे। 100 बटा क्या लिखेंगे, 100 बटा क्या लिखेंगे 90 लेंगे, 10% हानि होता है। यहाँ हो जाएगा 10 × 8 = 80, यानी 80x बटा क्या हो जाएगा 9, ये आपका क्रयमूल हो गया, ठीक है। अब कहता है यदि वह वस्तु के उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 85% पर बेचता, का लाभ प्रतिशत कितना होता है। अगर 11x पर बेचता ना, अगर SP1 पर बेचता 11x के 85% पर बेचता, 85/100 हो जाएगा, 17×5 = 85 हो जाएगा, और ये 20 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 17 में 11 से गुना कीजिएगा तो आपको 187, ठीक है। और x बटा में क्या हो जाएगा, ठीक है।
तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा वह चीज निकालना है। तो देखिए 187 इतना में बेचा, क्रयमूल्य कितना है इसका, हम लोग क्या करेंगे, क्रयमूल्य लाभ बराबर क्या होता है, विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य कर देते हैं, ठीक है। तो 187 एक्स बटा में हो जाएगा 20 और माइनस कर देंगे आपका, कितना माइनस करेंगे 80 एक्स बटा में 9 माइनस करेंगे, 9 दूना 18 यानी कि 180। तो 9 से गुना कीजिएगा तो 9 सत्ते 63 के 3, 187 में 9 से गुना कीजिएगा, 963 के 3 हाथ से 6 हो जाएगा, 18 62 से 162 और 6, 62 6 कितना 168 हो जाएगा, यानी कि 1683 हो जाएगा, 1683 एक्स हो जाएगा। और 9 दूना 18 यानी कि 8 दूना 16, 1600 एक्स हो जाएगा। यानी कि इसका जो लाभ होगा मेरे भाई कितना हो जाएगा, आपको 1683 एक्स हो जाएगा, 83 बट्टा में कितना जाएगा 80। अब इसका हमको क्या निकालना है, उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या हो जाएगा, देखिए 83 एक्स बटा में 80, लाभ गुने 100 बटा में क्रयमूल्य क्या होगा, क्रयमूल्य क्या 80 एक्स बटा 9 है, 80 एक्स बटा 9 है, 80 एक्स 9 ऊपर चल जाएगा, इसमें क्या कहते हैं। तो आप देखिएगा कि आपको एक्स एक्स तो कर जाएगा, जीरो कर जाएगा, 2 अठी अठी 64, 83 से 9 में गुना कीजिएगा तो 9 तिया 27 के साथ हाथी में कितना जाएगा 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 8 72, 72 और 2 74, 747 बटा 64 हो जाएगा। 747 में अगर हम लोग भाग करेंगे 64 से, 64 से भाग करेंगे 747 में, आपको 1 आ जाएगा। यहाँ छूट 83 एक्स है ना बटा 180 होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 180, ठीक है। अब हो जाएगा, देखिए इसको काटिएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका 9 दूना 18, तो 9 दूना 18 कर दिया, यानी कि 83 बटा 8 दूना कितना हो जाएगा 16 का, जो आप देखिएगा तो 16 पचे 80, 5.2% जो है का आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा कर देते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं, ताकि आप समझे, इसीलिए मैं कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा कर देता हूँ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बहुत अच्छा आएगा, देखिए समझ जाइएगा ना तो चीजों आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक किसी काम को, देखिए ये जो चैप्टर है आपको सभी चैप्टर का क्वेश्चन का आपका रिवीजन हो जाएगा सेट प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक है। अब देखिए एक किसी काम को 33% भाग को 10 दिन में करता है, तो 33% का मतलब हो गया प्रतिशत तक, 33.1/3% है। देखिए यहाँ पर थोड़ा गलती है, 33.1/3% भाग को 10 दिन में कर सकता है ए। 33.1/3 का मतलब हो गया 1/3, उसी प्रकार 66.2/3 का मतलब हो गया 2/3। ये कैसे हुआ, ठीक है। देखिए एक किसी काम को, यानी कि ए जो है 1/3 काम को 10 दिन में करता है, तो एक काम बराबर होगा 10 तिया 30, ठीक है। उसी प्रकार जो बी जो है एक काम को, यानी 2/3 काम को कितना दिन में करता है, 8 दिन में कर सकता है। यहाँ लिखेंगे 2 चौका 8 और 4 तिहाई 12, यानी एक काम को कितना करेगा 12 दिन में कंप्लीट कर देगा। दोनों एक साथ मिलकर 8 दिनों तक काम किया, दोनों मिलकर कितना दिन में काम करता है, देखिए ए का जो हो गया आपका, ए जो हो गया 30 और बी कितना हो गया 12 दिन में। इसका एलसीएम लीजिएगा तो 60 हो जाएगा, 30 60, 12 पचे क्या लीजिएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। दोनों मिलकर एक साथ मिलकर 8 दिनों तक काम किया, दोनों मिलकर 5 या 2 7, यानी 8 दिन का अगर हम काम निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 5 या 2 7 और 8 सत्ते गुना कर दिएगा तो 856 वर्क काम कर रही है। और इसके पास टोटल वर्क कितना था 60 था, तो अभी भी हमारे पास शेष काम कितना बचा हुआ है, 4 काम शेष बचा हुआ है, ठीक है। कि 60 में से 56 वर्क दोनों 8 दिन मिलकर काम कर लिया। अब कहता है कि शेष काम को सी ने अकेले 3 दिनों में पूरा कर दिया। शेष जो काम है यानी 4 जो वर्क है जो है ना कितना दिन में पूरा करता है, 3 दिनों में पूरा करता है। देखिए तो सी का दिन दिया हुआ है, काम कितना कर रहा है,
यानी टोटल जो वर्क काम कर रहा है सी, अगर हम लोग यहाँ रफ में देखा जाए तो सी जो टोटल काम करता है कितना, 4 वर्क करता है, ठीक है। और दिन कितना लेता है, ये आपको 3 दिन लेता है, वर्क है जी। इसका एफिशिएंसी पता नहीं है, एफिशिएंसी पता नहीं तो एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बटा, ठीक है, यानी कि 4 बटा एफिशिएंसी जगह किसका का। अगर हम सी को यहाँ देते हैं 4/3 एफिशिएंसी जगह क्या हो जाएगा, ठीक है। तब कहता है कि ए और सी एक साथ मिलकर मूल काम के 5/6 भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए और सी मिलकर मूल काम का, तो मूल काम कितना है, 60 है, ठीक है। यानी कि 60 काम का 5/6 भाग, यानी 6 दहिया 60, 10 पचे 50 वर्ग का कितना करेगा, ए और सी मिलकर। ए और सी मिलकर तो ए का एफिशिएंसी कितना है, ए का एफिशिएंसी देखिए 3 दिन में करता है ना। ए का एफिशिएंसी कितना है, 4/3, ठीक है, 4/3 है। तो ए और सी जब मिलेगा तो ए और सी का जो टोटल वर्क कितना हो गया, 50 वर्क। और ए और सी का एफिशिएंसी कितना है, 2 + 4/3, 3 दूना 6, 4 10/3, यानी 50/10/3, तो 3 चल जाएगा ऊपर, 10 × 5 = 50, यानी कि 5 या 15 दिन में ये काम को कंप्लीट कर लेगा। ये ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। देखिए एकदम जोश और जुनून के साथ बरकरार कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। मैथ क्या कहता है कि आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो कुछ भी आप नहीं कर। मैथ में क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए हम, चलिए साथियों हम शुरू करते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से, दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच का अंतर 1627 है। जब संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, यहाँ देखिए आप थोड़ा सा छूटा हुआ था, तो भागफल 7 और शेषफल कितना, 157 प्राप्त होता है। छोटी धन पूर्णांक संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा, वो चीज हमको निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए दो संख्याओं के बीच का अंतर, दो धनात्मक पूर्णांक जो है, मान लेते हैं कि x और y है, और दोनों के बीच का अंतर 1627 है, तो x - y बराबर क्या कर लीजिएगा, 1627 कीजिए। x बराबर जो हमारा संख्या आएगा 1627, प्लस में क्या कर देंगे, यहाँ y कर देंगे, 1627 प्लस क्या कर देंगे, y कर देंगे। अब देखिए क्या कहता है, जब संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, यानी कि देख लीजिए क्या हो जाएगा कि y में अगर हम 1 से भाग करते हैं, कितना आता है भागफल, 7 आता है, तो भागफल यहाँ होगा। और शेषफल कितना आता है, और शेषफल 157 आता है। 157 नीचे ही ना शेषफल होता है, यहाँ पर क्या हो गया, ये भाजक होगी, ये क्या हो गया, ये भाजक होगी। और ये क्या हो गया, यहाँ पर भाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भागफल हो जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाता है, शेषफल हो जाता है, यही चीज आता है। तो अब भाग हम क्या करेंगे, देखिए क्या कर रहा है कि y में जब हम एक से भाग लगा रहा है, कितना आ रहा है, तो देखिए तो आएगा कितना, देखिए तो ये संख्या जो y बराबर है, y बराबर संख्या क्या होगा, y बराबर देखिए y बराबर जो संख्या है आपको 7 × x हो जाएगा, 7x, 7 इन सॉरी x बराबर जो होगा कितना जाएगा आपका, x बराबर जो हो जाएगा, जैसे जो गुना होगा से वही तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 7x हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, y बराबर जो होगा, y बराबर हो जाए क्या, 7y, भाज गुने भाजफल प्लस शेष। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7y हो जाएगा, x बराबर, y बराबर हमारा हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 7x माइनस 157 हो जाएगा, ठीक है। तो 57 हो जाएगा, तो y का जो वैल्यू हमारे पास होगा, यहाँ से हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं, या x का वैल्यू डाल सकते हैं हम लोग। x का वैल्यू इतना है, चाहे y का वैल्यू निकालेंगे यदि हम लोग, देखिए यहाँ हो जाएगा x - 1627 बराबर प्लस में क्या हो जाएगा y। तो इसको हम यहाँ पर जब डाल लेंगे
y की जगह तो x माइनस 1627 हो जाएगा, बराबर में क्या लिखेंगे 7x माइनस 157 हो जाएगा। जब इधर जब हम लाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर लाएंगे, x माइनस 7x और 1627 इधर जाने पर प्लस हो जाएगा और माइनस 157 तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ से हो जाएगा आपका कितना -6x हो जाएगा, और यहाँ पर आपको घट के कितना जाएगा 1627 में से, जब ये माइनस है तो इधर जाएगा तो क्या करेंगे तो प्लस हो जाएगा, है ना। ये माइनस में कितना जाएगा, आ जाएगा आपको 14, 7 में 7 जाएगा 0 हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा आपका, बच जाएगा 15, तो 15 में से एक जाएगा 14, तो 1470 हो जाएगा। 100 से भाग कीजिएगा तो 245 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो इसका अंकों का योगफल बोल रहा था 2 4 6 5 11, यानी कि सभी को जब जोड़ दीजिएगा 2 4 प्लस 5 जोड़िएगा 6 5 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। संख्या कितना हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। आप इस प्रकार से भी बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए माइनस है ना, तो इससे आपको घबराना नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्या है, सॉरी 8 देखते हैं। एक 8 में क्या कहता है कि देखिए एक निश्चित धनराशि को 1% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 1% है नहीं, 8%, देखिए 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 4 वर्षों के लिए निवेशित करने पर, क्या वर्ष के लिए निवेशित करता है 4 वर्षों के लिए, तो प्राप्त धनराशि, ध्यान दीजिएगा प्राप्त धनराशि कहता है, धनराशि पर सामान्य वार्षिक साधारण ब्याज, देखिए वहां पर क्या कहा धनराशि का, और यहाँ क्या कहता है साधारण ब्याज से दर से 14 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर होती है, तो आर का मान क्या होता है, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास जो है मूलधन कितना है 100 है, ठीक है 100 है, और इसका ब्याज के जो दर है ये 8% है, और टाइम कितना है, टाइम जो है 4 वर्षों की, 4 वर्षों की। जब हम इसका निकालेंगे एसआई, जब निकालेंगे एसआई बराबर क्या हो जाएगा आपको PRT बटा में क्या लिखते हैं हम 100 लिखते हैं, क्या हमारे पास 100 है, आर कितना है आर है, टाइम कितना है 4, बटा में क्या जाएगा 100 हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा यानी कि 4R है। और यहाँ जो पैसा जो रिटर्न कर रहा है, यानी अमाउंट रिटर्न कर रहा है प्रिंसिपल वैल्यू प्लस एसआई रिटर्न कर रहा है, 100 प्लस क्या हो जाएगा आपको 4R हो जाएगा, 100 प्लस क्या हो जाएगा 4R हो जा रहा है, ठीक है। अब क्या कहता है कि सामान्य दर से उसी धनराशि पर सामान्य वार्षिक साधारण ब्याज दर से 14 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर होता है। 14 वर्ष में जो साधारण ब्याज होता है ना, 14 वर्ष का जब निकालिएगा, 4 वर्ष का निकालना है तो 4R हुआ, 14 वर्ष का निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 14R हो जाएगा, ठीक है। तो 14R हो तो दोनों वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है, अंतर के बराबर है, तो क्या निकालिएगा, यानी कि देखिए यहाँ पर हो जाएगा 14R, ठीक है 14R माइनस माइनस हो जाएगा बराबर, बराबर है 14R, 14 देखिए 14R बराबर है 100 प्लस 4R के बराबर है, ठीक है। जब इन्हें ले आएंगे इस R को हम इधर ले आएंगे तो क्या जाएगा 10R बराबर क्या जाएगा 100 कट जाएगा, तो क्या जाएगा R बराबर क्या हो जाएगा 10%, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 10% हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत VVI क्वेश्चन है। क्वेश्चन के आपको जब प्रारूप को आप जब तक समझिएगा नहीं तब तक जो है आपको ये आएगा भी नहीं, ठीक है। सबसे बड़ा चीज़ है कि आप प्रारूप को समझना, क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को समझना, तब जाके आपको क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को क्लियर रहेगा, तो आप क्वेश्चन को बखूबी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ समझ रहा है आप लोग, कोई दिक्कत देखिए आप लोग समझ रहे हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है। आराम से पढ़िए, समझ समझ के पढ़ना है ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट को समझ जाइए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं 9 देखते हैं। देखिए एक कक्षा में लड़कों लड़कियों की संख्या जो अनुपात है 9:7 है,
सभी लड़कों और लड़कियों का औसत भार 54.25 है, 54.25 है। देखिए लड़कों और लड़कियों का जो संख्याओं का अनुपात है 9:7 है, 7 दिया हुआ। और देखिए लड़कों और लड़कियों का जो औसत भार है 54.25 है। कितना है? 54.25 है। अब कहता है कि लड़कियों का औसत भार 52 kg, यानी कि लड़की वाला में हम लिख लेंगे यहाँ 52 kg है। तो 54 में से 52 जब घटाइएगा तो ये आपको कितना घट ही के ना आएगा यहाँ से, तो 2.5 आएगा। यहाँ क्या जाएगा? दोनों का अंतर 2.5। इसका मतलब क्या है कि 9 बराबर 2.5 है, 9 बराबर 2.25 है। तो इसीलिए एक बराबर निकालिएगा, एक बराबर जब निकालिएगा तो 2.25/9 लिखिएगा। जब भाग कीजिएगा तो ये आपका 25, देखिए 25 नमा 225 होता है, यहाँ पर 25 हो जाएगा, यानी कि 0.25। एक बराबर आपको 0.25 हो रहा है, का मतलब 7 बराबर हमको निकालना है। तो क्या निकालेंगे? इसलिए 7 बराबर, तो 0.25 मल्टीपल में 7 कर देंगे, 25 सत्ते 1 रुपया 75 पैसा। ठीक है, यहाँ पर क्या जाएगा मेरे भाई? 1 रुपया 75 पैसा। 1 रुपया 75 पैसा तक क्या कर? 54.25 में से 1 रुपया 75 पैसा घटा लेंगे। जब घटाएंगे ना 54.25 में से 1 रुपया, 1 रुपया 0 है, काट दिए, 75 पैसा घटाइएगा। देखिए 54.25 में, ठीक है, 1 रुपया 75 पैसा जब जोड़िएगा यहाँ पर क्या होगा? 56 हो जाएगा। यही 56 लड़कों का औसत आयु कितना हो जाएगा? 56 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एक और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, फिर बाकी जो क्वेश्चन बचेगा हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। चलिए अब देखते हैं। देखिए वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है से 2983 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 9, 10, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। देखिए 9, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना होगा हमारे भाई? 90 होगा। 90 से इस संख्या में हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो 83 में 9 या 27, 270 आ जाएगा। 8, 9 में 7 या 2, 83, 9 या 27, 270 आ गया। यहाँ शेष क्या बचा? 13। अब यहाँ कहता है कि विभाजित करने प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना आता है? 3 आता है। 3 जब आता है ना, शेषफल जब 3 आता है तो 13 को हम क्या कर सकते हैं? 13 को लिख सकते हैं 3 + 10। तो इसमें से विभाजित करें प्रत्येक स्थिति पे शेषफल 3 बचता है, तो हम लोग को क्या घटाना पड़ेगा? घटाने पर तो वह संख्या 10 होगा, जिसको हम लोग घटा लेंगे। ठीक है, देखिए साथियों, मतलब आज के इस वीडियो में इतना ही लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 तक। बाकी जो क्वेश्चन बचा है सेकेंड ले लेंगे। थोड़ा सा नहीं, तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, इस वजह से मन नहीं कर रहा है पढ़ाने का, तो थकावट सा महसूस हो रहा है, समझे? तो फिर से शुरू करेंगे जैसे स्लाइड में। तब तक के लिए इस क्वेश्चन 10 क्वेश्चन को आप पढ़ाई प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए। ठीक है, बनाइए इसको, क्वेश्चन को, काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन सब है, तो आपको मज़ा भी आएगा। हर एक एग्जाम के लिए फायदेमंद है, खास करके वैसे एग्जाम जिसमें मैथ का काफ़ी वेटेज होता है। आप BSSC CGL4 और BSSC आपको इंटर लेवल का जो एग्जाम है, 1 महीना डेट बढ़ चुका है। यदि आपने फॉर्म नहीं फिलअप किया है तो फॉर्म फिलअप कर लीजिए, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। मैथ रीजनिंग लगभग 50% का क्वेश्चन रहता है, तो मैथ और रीजनिंग का अगर आपके पास अच्छा से प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको सचिवालय में नौकरी हो सकता है, जान लीजिए। इतना बेहतरीन चीज़ है आपको सचिवालय का नौकरी। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस क्या करना है? आपको प्रैक्टिस वही करना है, समझिए, ताकि आपको अच्छा क्वेश्चन 10 को क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन को आप बनाइएगा अपना कॉपी से, कॉपी पर कलम ले लीजिएगा, वीडियो देखिएगा, बनाइएगा और फिर मेरा बनाया हुआ से मिला लीजिएगा। इस तरह से आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।